हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि न्यूज़पेपर को पढ़कर समझना कैसे होता है या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है ना। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार बताते हैं कि सर हम 20 मिनट में पढ़ लेते हैं, हम 30 मिनट में पढ़ लेते हैं, बट ऐसा संभव नहीं है ना। बिकॉज अगर हम पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से देखते हैं इंग्लिश के लिए भी और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो न्यूज़पेपर को कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं पढ़कर समझने में। फाइन, क्योंकि आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है और फिर उन वोकैब को आपको अपने रजिस्टर में लिखना पड़ता है और पढ़कर समझना भी होता है। प्लस आपको जीके के भी नोट्स अगर आपको बनाने को कुछ मिलता है तो आपको जीके के भी नोट्स बनाने चाहिए। तो फ्रॉम दिस यू कैन किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन, एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। दैट इज सैटरडे का है, 20 जून का द हिंदू है। दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स कर्ब्स, है ना, जो कर्ब्स है मतलब चेक ऑन, तो उन्होंने उसको बरकरार रखा है ऑन टेलीग्राम अमिड नीट रो। तो नीट का जो डिस्प्यूट है, रो इज डिस्प्यूट एंड जो कर्ब होता है दैट इज टू चेक और कंट्रोल, अपहोल्ड्स का मतलब है उसको बरकरार रखना, पकड़े रखना। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कंट्रोल कर रखा है टेलीग्राम के ऊपर अमिड, अमिड का मतलब होता है बीच में, और किसके बीच में, जो नीट का डिस्प्यूट चल रहा है उसके बीच में। Fine, so it is a very simple line to understand with good vocabulary. Police to get app on instant scan of fingerprints, जो पुलिस है उसको भी एक ऐप मिल गई है जिसके ऊपर वो इंस्टेंट फटाक से स्कैन कर लेगा फिंगरप्रिंट्स को। डॉक्टर सेंट टू 2 डे कस्टडी फॉर हेल्प्स मर्डर, जो आपने कल देखा था मीना का जो मर्डर हुआ था हलदार का, ये कल की न्यूज़ है, उसी से संबंधित है। वॉकिंग ऑन फुटपाथ्स अ फंडामेंटल राइट, फुटपाथ का सिनोनिम क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। इट स्टार्ट्स विद पी। TN assembly unanimously, it's a very good word that we have seen previously as well, that is unanimously का मतलब ही क्या होता है, जब कभी भी हम किसी चीज के ऊपर सर्व सहमति देते हैं that is known as unanimously. It's a very good word, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फाइन, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, वन माइंड डिसीजन दैट इज नोन एज यूनानिमस डिसीजन। तो टीएन असेंबली यूनानिमसली उन्होंने ओपोज करा है डैम एट मेकेडाटू, राइट, दैट इज ऑन कावेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेकेडाटू डैम जो है कहाँ बन रहा है, ये कावेरी में बन रहा है। कावेरी जो एक डिस्प्यूट रहता है हमेशा तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। हाउस हेल्प मर्डर अक्यूज्ड सेंट टू 2 डे पुलिस कस्टडी, पुलिस रश्ड क्रिमेशन, ये किसने कहा है, किन, किन मतलब रिलेटिव, रिलेटिव ने कहा है कि जो पुलिस है उसने जल्दबाजी में क्रिमेशन, क्रिमेशन क्या होता है, जो अंतिम संस्कार होता है जला देना, उसको हम कहते हैं क्रिमेशन। तो सिक्योरिटी अप फॉर सीजेपी प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर टुडे, आज आपको पता है कि जंतर मंतर में ये सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका सिक्योरिटी बढ़ा दी बिकॉज इन जयपुर ही वाज स्लैप्ड, सो हियर he got the security. Yes, सतीशन बैंक्स ऑन, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, इट्स अ फ्रेजल वर्ड। बैंक्स ऑन, बैंक्स ऑन का मतलब होता है रिलाय ऑन, किसी के ऊपर भरोसा करना, दैट इज बैंक ऑन ड्रीम प्रोजेक्ट्स टू ट्रांसफॉर्म केरला। तो जो सतीशन है वह रिलाय कर रहे हैं, उनका भरोसा है किसके ऊपर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं टू ट्रांसफॉर्म, जिससे कि वो चेंज कर देंगे किसको, केरला को। तो इट्स अ गुड न्यूज। आप एलिजिस करप्शन इन टेंडर अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट कॉर्नर आई रीड ऑल द हेडलाइंस फॉर यू पीपल एंड देन वी सिलेक्ट गुड आर्टिकल्स। कांग्रेस फॉर्म्स पैनल टू रन इट्स कम्युनिकेशन सेंटर, अगर आप चाहते हैं तो आप ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट करा है पढ़ना, जो भी बिगिनर हैं उनके लिए ऐसे वाले जो होते हैं दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। कल ये मर्डर हुआ, आज इसके साथ संबंधित है, वो आ गया, राइट। बट जो कावेरी वाला है ये बहुत पुराना, मतलब सालों से चलता आ रहा एक डिस्प्यूट है, तो कई बार हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। एंड जो कमेंट्रीज आती हैं आपकी एडिटोरियल्स पर, वह पुराने संदर्भ में भी कुछ कहते हैं, कुछ केस को उठाकर वो डिस्कस करते हैं, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब आप उसको समझ सकते हैं ना, अदरवाइज इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो न्यूज़पेपर इज लाइक अ डेली सोप, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि पुराने 20 साल पहले की भी कोई रिलेशन में चल रहा है, कोई 5 महीने वाला पहले चल रहा है, कोई 3 महीने वाला पहले चल रहा है, बट क्राइम का क्या होता है वो 1-2 दिन पुराना ही होता है, तो वी कैन रिलेट इट। फाइन,
सीएम नोटिफाइज विंटर एयर क्वालिटी फ्रेमवर्क आउटलाइंस कर्व, तो ये दिल्ली से रिलेटेड है, कब वापस आ गया कंट्रोल और चेक। तो सीएम ने है नोटिफाई कर दिया है विंटर एयर क्वालिटी फ्रेमवर्क कि आपको उसके अंदर जो विंटर की भी एयर क्वालिटी, आपको पता होगा कि अभी दिल्ली की एयर क्वालिटी थोड़ी अच्छी इंप्रूव हुई है ना, इतने सालों में पहली बार उनका कम आया है। सिटी गेट्स फर्स्ट पुलिस स्टेशन ओनली फॉर विमेन पॉक्सो केसेस, तो जो सिटी है दिल्ली के अंदर उसको पहला पुलिस स्टेशन मिला है, किसके लिए, दैट इज ओनली फॉर विमेन and POXO cases. Woman's son dies as parked car rolls into Lahore Gorge. ये हो क्या रहा है, लाहौल स्पीति, राइट, गॉर्ज इज खाई एंड कार रोल्स इनटू, मतलब उसके अंदर चली गई। सेम प्लंज इनटू, ये कल भी हमने देखा था, आज वापस आ गया है। तो ये जो वर्ड है होता क्या है कि व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर डेली, तो क्या होता है, जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम होती है ना, वोकैब याद कैसे करें, तो मैंने आपको कहा था न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू रिटेन वोकैबलरी बिकॉज दे रीआइटरेट द थिंग्स, वो आपको वर्ड्स रीआइटरेट कराते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा जो वोकैब है वो बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस रीडिंग भी अच्छा होता है अगर आप डेली के 3-4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। एपी कांग्रेस, आंध्र प्रदेश कांग्रेस लीडर्स ट्रैक अप टू तिरुमल्ला श्राइन, श्राइन क्या हो गया, जो हमारा पवित्र स्थल है उसके लिए आया है। ऑन राहुल्स बर्थडे प्रे फॉर हिज वेलबींग, कल राहुल गांधी जी का बर्थडे था, हमने देखा था। बीजेपी कॉल्स कर्नाटका लीडर्स टू दिल्ली ओवर क्रॉस वोटिंग इन एमएलसी पोल फॉर्म्स प्रो पैनल, तो जो बीजेपी है उसने बोला है कर्नाटका लीडर्स के लिए टू दिल्ली ओवर क्रॉस वोटिंग, कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है इन एमएलसी पोल एंड फॉर्म्स, एक प्रोब पैनल गठित करा गया है इसके ऊपर जांच के लिए। प्रोब आई होप आप सबको अब याद हो चुका है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। बिहार टू बेयर कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैक माइग्रेंट वर्कर्स रिमेन्स, तभी कह रहे हैं कि बिहार जो है वह बेयर कॉस्ट करेगा किसके, ब्रिंग बैक, जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो रिमेन्स है, डेड बॉडी है, जो उनके रिमेन्स बचे हैं, उनको वापस लाने में वह उनकी जो भी लागत आएगी वो उनको बेयर करेगा। फाइन। टेकिंग पार्ट इन योगा डे नॉट मैंडेटरी, बंगाल गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट, अभी आपको पता ही है कि योगा दिवस आने वाला है, कल ही है। 8 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अक्रॉस झारखंड, 8 जो है वह मर गए लाइटनिंग क्रॉस झारखंड के अंदर। नीट एस्पिरेंट डाइज इन इंदौर प्रोप अंडरवे सेज पुलिस। कंपल्सरी 3 लैंग्वेज पॉलिसी नॉट वायबल इन नागालैंड, की जो कंपल्सरी 3 लैंग्वेज की पॉलिसी है वह वायबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है इन नागालैंड से सीबीएसई स्कूल्स। बीजेपी वर्कर किल्ड इन हावड़ा, सुवेंदु प्रोमिसेस लॉ टू सीज प्रॉपर्टीज ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, कि वह उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, सीज करेंगे, जो भी दोषी हैं उनके। Maker of Battlefield says his film very much related to present day conflict in Manipur. तो जो Battlefield वाली मूवी है, देखते हैं अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं अपन, क्या है इसके ऊपर, पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यह अ सीन फ्रॉम बोरन थॉकहोम, राइट, Battlefield कोई मूवी है। एन एंटी वॉर डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक क्या होता है, जब कोई दो ग्रुप वगैरह जो होते हैं उनको हम कहते हैं एथनिक, राइट। conflict scarred, right, Manipur is conflict scarred, Manipur scarred is जब उसने उसको जख्म दे दिया। Manipur is set to be screened at the ongoing 90th Mumbai International Film Festival on Saturday, the 7-day MIFF South Asia oldest and largest festival dedicated to documentary, ये सबसे बड़ा है, dedicated to documentary short fiction animation films, ends on Sunday, संडे को खत्म होगा। मणिपुरी फिल्म मेकर बोरम थॉकहोम Battlefield and 80-minute documentary that revisits the Battle of Imphal and Kohima during World War II took 13 years to complete. Another film from Manipur, Trishul Yumnam, and Yaso Sharma's 15-minute animation story of a forest has also made it to MIFS, right? तो दो गए हैं ये, एक आपके Battlefield गई है, एक Story of a Forest. Present day Manipur and Nagaland were theaters of World War II in 1944, so they were the theaters. That means ये दोनों ही क्या बने हुए थे, यह वर्ल्ड वॉर सेकेंड के थिएटर थे, मतलब यहाँ देखा जा सकता था। फॉट बिटवीन द एलीट फोर्सेस एंड द इंपीरियल जापानीज आर्मी अलोंग साइड सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ जो अलाइड जो फोर्सेस थी जो जुड़ी हुई थी, तो इंपीरियल जापानीज की जो उनकी पुरानी जापान के साथ मिलकर हमने लड़ा था, इंडियन नेशनल आर्मी ने
The battles named after the state capitals are considered a turning point in the war in Asia. Turning point क्या होता है? The way to Damascus. तो ये way to Damascus साबित हुआ था. Locals, however, continue to feel the impact of the battle. जो locals हैं उनको आज भी उस battle का impact देखने को मिलता है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड टर्न मणिपुर इनटू अ फ्रंटलाइन बैटलफील्ड, और जो मणिपुर है उसको फ्रंटलाइन बना दिया था इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने. विलेजेस वर बॉम्ब, पीपल वर डिस्प्लेस एंड लोकल्स वॉच बिग फॉरेन आर्मीज फाइट फॉर देयर ओन फ्रीडम. द एक्सपीरियंस गिव पीपल न्यू आइडियाज अबाउट सेल्फ रूल एंड नेशनहुड. तो ये क्या है कि जब लोगों ने देखा कि वहाँ से बॉम्ब गिरे हैं, लोगों को वहाँ से हटा दिया है, कि उन्होंने देखा कि जो बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन आर्मीज है वो अपनी फ्रीडम की लड़ रही है, और दैट एक्सपीरियंस से लोगों को क्या दे दिया? आइडिया अबाउट सेल्फ रूल एंड नेशनहुड, राष्ट्रवाद. मिस्टर थॉकॉम टोल्ड द हिंदू, soon after the war Manipur was merged with India. The destruction caused by the war and that forced merger left behind a deep anger, and that anger grew into the ethnic and separatist movement that have lasted ever since. Right? तो इसके बाद क्या हुआ था कि मणिपुर हमारे साथ मर्ज हुआ था, और इस डिस्ट्रक्शन ने कॉज जो हुआ था वॉर के अंदर, दैट फोर्स मर्जर लेफ्ट बिहाइंड अ डीप एंगर. और इस मर्जर के बाद में एक डीप एंगर आया, और एंगर ग्रू इनटू द एथनिक एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को, है ना. अब एथनिक वायलेंस क्या है? बैटलफील्ड वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट विद द व्हेन द एथनिक वायलेंस बिटवीन द मिथि एंड कुकी दो कम्युनिटीज erupted in Manipur on 3rd May 2003, है ना. तो ये जो बैटलफील्ड वाज कंप्लीट, ये तब हुई थी जब इनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हुई थी. कब, कहाँ पर? 2023 के अंदर जब ये आपस में लड़ना इन्होंने चालू किया, तब तक खत्म कर चुके थे ना. एंड इट इवेंचुअली उसके बाद में क्वालिफाइड फॉर MIFF 2000. मिस्टर रॉकम सेड द सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री मे बी अ वॉर फॉर 8 decades ago बट इट इज वेरी मच रिलेटेड. तो ये 8 दशकों पहले लड़ा गया था, डेकेड इज 10 साल, है ना. तो 80 साल पहले लड़ा गया था, बट अभी भी ये रिलेटेड है जो अभी चल रहा है मणिपुर के अंदर, है ना. तो कुकी पीपल बोर्डिंग फ्लाइट्स फ्रॉम इम्फाल, पॉजिटिव साइन CM. अप्रोर ओवर डीफेसिंग ऑफ अंबेडकर स्टैच्यू इन यूपी, है ना. तो अप्रोर, आवाज उठाई गई किसके ऊपर? डीफेसिंग ऑफ अंबेडकर की स्टैच्यू को, जो डीफेस कर दिया है, उसका फेस को हटाया है, गंदा कर दिया है, राइट. तो जजौली एंड एडजॉइनिंग विलेज इन यूपी कसौली डिस्ट्रिक्ट वर ऑन एज ऑन फ्राइडे, वर ऑन द एज, किनारे पे थे. आफ्टर स्टैच्यू वाज वेंडलाइज, जब उसको तोड़ दिया गया, वेंडलाइज कर दिया गया उनके मिसक्रिएंट्स होते उपद्रवियों द्वारा. ऑन थर्सडे द विलेजर्स हु आर मोस्टली दलित्स held a sit-in protest aside the raised slogans and demanded the strict action against the culprits. जो दोषी उनके खिलाफ इन्होंने स्ट्रिक्ट आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट करा है. पुलिस helped reinstall the statue and persuaded demonstrators to end their protest after promising action, accusing there would be no repeat of such incidents. Significant number of policemen are still stationed in the area. Fine. तो ऐसी जो खबरें होती है इनको पढ़ लेना चाहिए, आपको कुछ अच्छे वोकैब मिल जाती है, आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है इन द बिगनिंग. अभी आपका फेवरेट आ गया है एडिटोरियल, अपन इसका एक पढ़ते हैं, then we will move further. And guys, if I ask you some questions, kindly answer those questions, right, जिससे कि आपको पता पड़े कि आपने उसको सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना. Let's read it. Defection as merger. Defection क्या होता है? जो एंटी डिफेक्शन है, जो पार्टी को धोखा देके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, राइट, यह उनके लिए है, उसको बताया जा रहा है एक मर्जर की तरह. द 10th शेड्यूल इज हॉलोड. जो 10वां शेड्यूल है उसको खोखला कर दिया गया आउट बाय अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स. जो अनप्रिंसिपल्ड, अनैतिक जो पॉलिटिक्स है उसके द्वारा. देयर इज समथिंग डीपली ट्रबलिंग अबाउट द वेव ऑफ डिफेक्शन. सो डिफेक्शंस की जो वेव है, जो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये डीपली ट्रबल कर रहा है स्वीपिंग इंडियाज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, कि उनकी जो डिफेक्शन है, वह जो वेव आ रही है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो यह ट्रबल कर रहा है. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चीफ अमंग देम, है ना, और ये उनमें से अधिकतर चीफ है उनमें से. इन द लेटेस्ट एपिसोड, और अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया है, 6 शिवसेना UBT MPs आर सीकिंग टू ज्वाइन द एकनाथ शिंदे फैक्शन. तो ये फैक्शन उसके जो पार्टी है, उसका जो धर्रा है, जो खेमा है, उसको ज्वाइन करने वाले हैं ऑफ द सेना, और ये उसी की टुकड़ी है. विच एमर्ज्ड आफ्टर एन अर्लियर स्प्लिट. और यह उभरी थी कब? जब स्प्लिट, अर्लियर स्प्लिट हुआ था. पेरेंट पार्टी जो शिवसेना थी उसको तोड़ा था, और फिर यह बना था एकनाथ शिंदे की जो फैक्शन ऑफ शिवसेना है. This group constitutes exactly 2/3 of the party's लोक सभा strength. और ये जो ग्रुप कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूट से बना था exactly 2/3 of the party's लोक सभा strength.
कि जो पार्टी की लोकसभा स्ट्रेंथ है उसका 2/3 के साथ वो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली थी, गिविंग देम दी एस्केप रूट, और इनको एक बचने का रूट दे दिया था, दैट देयर क्रॉस ओवर, कि इनका क्रॉस ओवर जो है विल कॉन्स्टिट्यूट अ मर्जर अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये क्या बन जाएगा, ये एक मर्जर कहलाएगा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दी एंटी डिफेक्शन लॉ, और जो उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ होता था उसके अंदर भी इसको क्या कहला दिया गया, मर्जर, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगा। अंडर द 10th शेड्यूल क्या कहता है, अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड, कि एक मेंबर है वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है इफ दे वॉलंटरी रिजाइन, अगर वह अपनी इच्छा से रिजाइन करते हैं अपनी पार्टी को, या फिर डिफाई करते हैं पार्टी विप को, है ना। विप, यह विप कोड़े को भी कहते हैं गाइस, बट विप एक पोजीशन भी होती है जो कि किसी भी पार्टी का डेकोरम बनाकर रखते हैं, उसको हम कहते हैं, जो मॉनिटर होता है उसको हम कहते हैं पार्टी विप, है ना, जो ये पार्लियामेंट के अंदर होता है, किसी भी पार्टी का जो मॉनिटर है दैट इज नोन एज पार्टी विप। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो है उसको मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड, कि 10th शेड्यूल क्या कहता है उसको अच्छे समझ लीजिए, कि मेंबर जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो वॉलंटरी रिजाइन करता है अपनी पार्टी से या डिफाई करता है पार्टी के विप को ड्यूरिंग अ डिवीजन ऑफ वोट्स, अगर वो डिवीजन ऑफ वोट्स के दौरान वह उसको डिफाई कर देता है इन द हाउस, तो इस केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इन 2003 द लॉ वाज स्ट्रेंथन्ड बाय एन अमेंडमेंट, और इसको 2003 में स्ट्रेंथन करा गया एक अमेंडमेंट के द्वारा, दैट रिमूव्ड द अर्लियर स्प्लिट, जिसने हटा दिया पहले वाले स्प्लिट प्रोविजन को, विच हैड अलाउड 1/3 ऑफ अ पार्टीज मेंबर्स टू डिफेक्ट विदाउट पेनल्टी। तो इसने क्या करा था, पहले क्या था, 1/3 ऑफ द पार्टी के मेंबर्स को आप अलाउड था दैट दे कैन गो विदाउट पेनल्टी, एंड रिटेन्ड ओनली द मर्जर एक्सेप्शन, उन्होंने किसको रिटेन करके रखा, केवल मर्जर एक्सेप्शन को, अंडर विच disqualification does not apply if 2/3 of a party's legislators agree to merge with another party, जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है अगर 2/3 चले जाए पार्टी के लेजिस्लेटर्स अग्री टू मर्ज विद अनदर पार्टी। इंजीनियर स्प्लिट्स आर नाउ ड्रेस्ड अप, अब जो ये इंजीनियर्ड स्प्लिट है, मतलब जो बनाए गए ये जो बंटवारे हैं, अब इनको कैसा ड्रेसअप किया गया है, एज मर्जर्स, इनको कैसा दिखाया जाता है, एक मर्जर की तरह, लेटिंग ग्रुप्स डिफेक्ट विदाउट इनवाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन, और जिससे कि आप ग्रुप को डिफेक्ट करने दो बिना डिस्क्वालिफिकेशन के। The legal validity of such claims is itself contested, और जो लीगल वैलिडिटी है इन दावों की वह खुद अपने आप में प्रश्न उठाती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इन अ पास्ट जजमेंट, उन्होंने पास्ट जजमेंट में कहा है, मेड इट क्लियर दैट अ मर्जर कैन नॉट बी ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी अलोन, कि जो मर्जर है वह केवल एक लेजिस्लेटिव पार्टी का अलोन नहीं हो सकता है, एंड मस्ट इन्वॉल्व द पेरेंट पार्टी एज वेल, और उसके अंदर पेरेंट पार्टी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने पेरेंट पार्टी को तो इन्वॉल्व करा ही नहीं, पेरेंट पार्टी से तो तोड़कर आ रहे हैं ये। विद द कोर्ट होल्डिंग बैक जजमेंट्स ऑन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, और जो कोर्ट है होल्डिंग बैक जजमेंट, उन्होंने अपने जजमेंट को पकड़ रखा है ऑन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कीप वेविंग, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो उस समय वहां पर है, कीप वेविंग थ्रू सच स्ट्रेच्ड क्लेम्स, और वह इसको माफ करे जाते हैं, कीप वेविंग थ्रू सच स्ट्रेच्ड क्लेम्स, एंड द प्रैक्टिस कीप्स गैदरिंग पेस, और जो ये प्रैक्टिस है वह लगातार तेज ही पकड़ रही है। आपने देखा होगा टीएमसी के भी गए हैं, शिवसेना के भी जा रहे हैं। द सेना स्प्लिंटरिंग follows close on the heels of the TMC rebellions, अभी मैंने TMC का नाम लिया, TMC आ गया, जो सेना की जो स्प्लिंटरिंग है follows, ये फॉलो करती है close on the heels of the TMC rebellions. What is to be on the heels? Close on the heels. On the heels मतलब वो भी तैयार है छोड़ने के लिए, और जो TMC के rebellions है, रिबेल ग्रुप क्लेमिंग द सपोर्ट ऑफ 20 ऑफ TMC's 28 लोकसभा MPs में से 20 का है, लेड बाय 4-time MP काकोली घोष दास्तीदार हैज अलाइंड itself with the BJP led NDA seeking a merger with another party. In April आप MPs in the Rajya Sabha had joined the BJP, और आपके भी आए हैं अभी, right? रिड्यूसिंग आप्स राज्यसभा स्ट्रेंथ फ्रॉम 10 to 3, अब वो 10 से किस पर हो गए, 3 हो गए उनकी राज्यसभा में। नाउ 3 TMC members of the राज्यसभा,
Sukhendu Shekhar Ray, Susmita Dev and Prakash Chik Barak have resigned. For all practical purposes, the 10th schedule has become redundant and irrelevant. और जो ये प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर इन्होंने 10th शेड्यूल को क्या कर दिया है, ये कह रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल है वो क्या बन चुका है इनके लिए, रिडंडेंट। रिडंडेंट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव, जिसको बहुत ज्यादा आप यूज में ले रहे हो, दैट इज रिडंडेंट। एक्सेसिव हो गया है, कोई काम का नहीं रहा, एंड इररिलेवेंट का कोई अब रेलेवेंस भी नहीं रहा है। एज द कोर्ट कीप्स की डिसीजन पेंडिंग, जैसा कि कोर्ट ने जो की डिसीजन अभी तक पेंडिंग रख रखा है। द सर्ज, जो बढ़ोतरी है इन द क्रॉस ओवर्स, चले जाने में, विच हैज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि बढ़ता जा रहा है एक से एक, ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रूलिंग एनडीए, और इसके ऊपर ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए जा रहे हैं, ये एनडीए की इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। रेजेस क्वेश्चंस बियॉन्ड टेक्निकलिटीज, और इसका कोई क्वेश्चन टेक्नोलॉजीज के बियॉन्ड कोई पूछ नहीं रहा है ना, ये प्रश्न उठा रहा है। एट प्रेजेंट द एनडीए डज नॉट हैव द 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। एट प्रेजेंट जो अभी एनडीए है उसकी 2/3 मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। नीडेड टू पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को पास कर सके। द थ्रेशोल्ड of 2/3 of constitutional amendments is kept high to ensure a wide political consensus। जो ये threshold था 2/3 of the constitutional amendments, किसको तभी पास कर पाएंगे, तो यह अब किस लिए रखा गया था, जिससे कि एक वाइड पॉलिटिकल कंसेंसस मिल सके इसके लिए। बाय पासिंग दैट इंटेंट थ्रू डिफेक्शन, और अगर आप इसको पास कर पाते हो, इंटेंट जो इंटेंशन है थ्रू डिफेक्शंस के, whatever name they go by is an affront टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसा कर भी देते हो तो क्या होगा, ये एक अफ्रंट है टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, जो दिखाना चाह रहे हो आप डेमोक्रेसी, राइट, लोकतंत्र, एंड जो हमारे संविधान की जो रूह है, आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठा रहे हो और आप उसको गलत कर रहे हो, राइट, कि जिस कारण से लोगों ने आपको वोट दिया है ना, आपने जिसको सिलेक्ट करा, आप उन्हीं को वो पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ गए जस्ट टू गेट दी बिल्स पास्ड, है ना। तो दिस इज अ गुड आर्टिकल। चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन, ग्राउंड जीरो, द प्रेशर ऑफ काउंटिंग इंडिया। अब आपको बताना क्या है कि मुझे, देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया ये आर्टिकल, है ना। अब आपको क्या बताना है कि आपको मुझे बताना है कि इसका मेन आइडिया क्या था, व्हाट इज द ऑथर कंसर्न, व्हाट इज द ऑथर कंसर्न, कि ऑथर का इसमें चिंता का विषय क्या है। तीसरा, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, इसके अंदर ऑथर की टोन कैसी थी, फाइन। और चौथा क्वेश्चन कि क्यों अब यह जो 10th शेड्यूल है वह कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है इस डिफेक्शन को, क्या ऐसा बदला हुआ। मैंने पढ़कर आपको सारा बताया है, 4 क्वेश्चन है गाइस, इनके आप जवाब दीजिएगा। पहला, व्हाट इज द ऑथर कंसर्न रिगार्डिंग डिफेक्शन, की जो ये डिफेक्शन है उसके अंदर, या जो क्रॉस ओवर्स है ना, कि जो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें ऑथर ने अपनी क्या चिंता दिखाई है, मैंने हिंदी में बता दिया। इसका जो आर्टिकल लिखा गया है उसके पीछे का मेन पर्पस क्या है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, दैट इज द मेन आइडिया। तीसरा, ये मैसेज कैसे दिया गया है, किस तरीके की टोन में ऑथर ने इसको लिखा है। और चौथा, जो मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्या हुआ 10th शेड्यूल के अंदर कि अब जो है उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, या उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। फाइन गाइस, सो डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट हैज हैपेंड। फाइन, चलते हैं अपन, इसको खत्म करते हैं अब न्यूज़पेपर को। ऐसा नहीं कि एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप छोड़ दें, बाकी पढ़ें। द प्रेशर ऑफ काउंटिंग इंडिया, सेंसस, जो एन्यूमरेटर्स हैं, जो गिनने वाले हैं, आप देख सकते हैं टीचर जा रहे हैं, अपन ने पढ़ा भी था, एक बेचारी टीचर की मृत्यु हो गई थी। हाई कोर्ट अपहोल्ड टेलीग्राम कर्व, ठीक है। पुलिस प्रोब एजेंसीज गेट ऐप टू स्कैन फिंगरप्रिंट्स ऑन द गो, राइट। प्रोब इन इन्वेस्टिगेशन हम देख चुके हैं, बार बार नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट हियरिंग ऑन प्ली रिक्वेस्ट टू डेफर नीट रीटेस्ट, डेफर इज ठुकरा देना, कैंसिल कर देना, फाइन। वॉकिंग ऑन फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रैंकेस्टाइन स्टेट, ये आपको मुझे बताना है, व्हाट इज रेफर टू फ्रैंकेस्टाइन, राइट, ओके। बड़ा अच्छा वर्ड है, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर भी होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है, जब हमें दिखती नहीं, धुंधलापन हो जाता है। सेज कांग्रेस लीडर ऑन निकोबार प्रोजेक्ट, फाइन।
TN Assembly opposes Megadude project हमने देख लिया था. Supreme Court directs tribunal to hear lawyers plea in SIR row. A nation capable of meeting its defense needs can move forward confidently. Rajnath. Palestine envoy. Envoy क्या होता है? Ambassador seeks मतलब ढूंढना. Medical assistance for Gaza, West Bank. Fine, ये medical assistance ढूंढ रहे हैं. And it's a very good word. Envoy हम बहुत बार देख चुके हैं. Trinamool faces fresh exist arrest in Bengal. Rebel Trinamool MP must be disqualified. अभिषेक ने कहा है ऐसा. ये हमने देखा है, अभी उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो आपको पता होना चाहिए 10 शेड्यूल के अंदर क्या है क्या नहीं है. सेना यूबीटी एमपी सेज नो अदर ऑप्शन, पॉइंट्स टू लैक ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट. ओके. Parliamentary panel seeks clarity from government on future engagement with Pakistan. Attempt to tarnish image. Tarnish is गंदा करना. ये अटेम्प्ट है इमेज खराब करने की. सीपीआई ऑन क्रॉस वोटिंग पे कहा है. क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने, मतलब जो अपनी टीम के खिलाफ दूसरी पार्टी की तरफ जब आप कर देते हो. उद्धव ऑफर्स टू स्टेप डाउन. स्टेप डाउन मतलब पद छोड़ देना. वाइल शिंदे हिंट्स एट मोर डिफेक्शन. और जबकि शिंदे ने कहा है कि और डिफेक्शंस होंगे और आपको धोखा, आपको छोड़कर जाएंगे. 4 glacial lakes in Arunachal Pradesh expanded in decades. Study. 3 indigenous. indigenous क्या होते हैं? स्वदेशी. जो हमारे देश में किसी भी खुद ही के देश में होते हैं उसको हम कहते हैं इंडिजिनस स्वदेश. फाइन, ये अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए. मैन अरेस्टेड इन चंडीगढ़ फॉर ब्रूटली असॉल्टिंग वाइफ. ब्रूटली इज क्रुएलिटी, राइट, जो ग्रूसम हीनियस क्राइम होता है. असॉल्टिंग इज हमला करना. ट्रुथ विल प्रिवेल. प्रिवेल मतलब बना रहेगा, फैला रहेगा. सेज यूपी सीएम ऑन प्रोब इनटू राम टेम्पल. रो इज डिस्प्यूट. सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर फंड फॉर यंग लॉयर्स. फ्लैग्स. ब्रेन ड्रेन, उन्होंने इसको चेताया है. ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन. और ये जितने भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ये पढ़ना चाहिए आर्टिकल, राइट. एंड कुछ लाइन नहीं समझ में आए, डू आंसर, डू आस्क मी कि क्या है सर इसका मीनिंग, आई विल लेट यू नो. जरूर से पढ़ें. ये एक अच्छा सेक्शन आता है. फेथ है, ये हम पढ़ेंगे कल. शेड योर आईनेस कृष्णा. फाइन. लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुन वेदर वॉट एवर यू डू. ये आप मुझे पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, है ना, कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस आर्टिकल. ये बड़ा छोटा सा है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना. और हर किसी में आपके स्पिरिचुअलिटी आती है. अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा था कि स्पीकिंग ट्री आता है, यहाँ पर फेथ आता है द हिंदू के अंदर हमेशा. तो आप ये पढ़कर मुझे बताइए कि व्हाट इज दी जिस्ट और द ब्रेविटी ऑफ दिस पैरा, इसकी क्या समरी है एंड व्हाट इज द टोन. फाइन, आप मुझे बताइएगा. इसके अंदर खेलने चाहिए, कभी खेलेंगे अपन. Business Geo files DRHP for biggest IPO size up to 40,000 crore. Oh my God. World Bank approves 1.5 billion support for India reform plan. Geo eyes satellite communication. Now he is into becoming Elon Musk. Nifty IT dips on Accenture revenue guidance. West Asia impact dominated MPC meeting discourse. SEBI reintroduces open market stock buyback at board meet. RIL to turn oil into chemicals. Okay, Reliance जो है अब वो oil into chemicals में है. Okay, पढ़ सकते हैं आप इसको. ये है इंटरनेशनल. Israel and Hezbollah agree to halt. Halt is to stop, right? Iran talks uncertain. Russian strikes on Ukraine kill 3. Kyiv. Starmer says he won't step down. अपना पद नहीं छोड़ेंगे आफ्टर बर्नहैम्स विक्ट्री. बर्नहैम्स की विक्ट्री के बाद भी. वाओ. ऑल ऑफ लेबनान मस्ट बर्न सेज इजरायली मिनिस्टर बन गए. इटलीज टॉप डिप्लोमेट कैंसल्स यूएस ट्रिप एज मेलोनी स्लैम्स, है ना. लताड़ा है ट्रम्प को क्लेम ऑन फोटो की. उन्होंने दे बेग्ड फॉर फोटो, ये ऐसा कहा था. देखिए वर्ड आया बेग्ड, ये मैंने आज सवेरे ही रील देखी थी, राइट, जिसके अंदर ये उनको कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है. क्लार्क शाइन्स the brightest after darkness halted opening round. halted is जब रुक गई. तो जो क्लार्क है वो चमका है जब यह अंधेरा रुक गया, थम गया ओपनिंग राउंड के अंदर, और इसने अच्छा करा है. क्लार्क फोटो है. सिंगापुर क्लब FC जोरोंग्स न्यू हेड कोच जसविंदर कीन टू कोलैबोरेट with India. Okay, how pitches are laid, how they age and why it's both art and science. जिसको भी इंटरेस्ट हो क्रिकेट के अंदर, पिच कैसे बनती है, के पीछे आर्ट एंड साइंस है, कैसे वो बूढ़ी होती है, राइट. तो इट्स अ गुड वन.
स्पोर्ट्स भी पढ़ना चाहिए। हॉट सीट सफल, अलोंसो एरोला मर्सिया साइन अप फॉर बिग क्लब। रूले, रूले क्या होता है? रूले होता है वैसे कि जो दिखता है ना, अपने मूवीज में देखा होगा, एक बॉल होती है काली और सफेद, उसको छोड़ देते हैं नंबर्स के अंदर, दैट दैट गेम इज नोन एज रूले, राइट। तो एक क्लब रूले है, मतलब इसके अंदर आपको छोड़ दिया, जिनमें से देखेंगे किसकी हॉट सीट निकलती है। तो गेम्स भी आपको पता होने चाहिए गाइस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं। एक मेरे स्टूडेंट था, मेरा फ्रेंड भी है ना, वो एक एग्जाम देने गया था, आई थिंक एलडीसी का किसी का था, वहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, बट इट वाज ऑफ चेस, कि वह मूव जिसके अंदर हाथी और राजा एक दूसरे से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हमें स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए गाइस। फाइन, तो आई होप वी हैव रेड। स्पोर्ट्स भी हमने पढ़ लिया, हमने व्हाट डू कॉल, और भी बहुत सारे इसके अंदर आपके पेजेस देखने को मिलेंगे, आप पढ़ सकते हैं। बट बच्चों को हमें अभी 40 मिनट हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं, बट फिर भी अभी तक हमारा न्यूज़पेपर पूरा नहीं हुआ, और हमने अभी तक केवल 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़े हैं, है ना। बट बच्चों को 5-6 और वो मैंने पढ़े हैं, और मैंने पढ़ के समझा है। बट आपको भी पढ़कर समझ में आना चाहिए, और इस तरीके से आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। फाइन। और जो बच्चे आज नए हैं, जो नियोफाइट्स हैं, जो पोस्टुलेंट्स हैं, आपको बता दूं व्यूअर्स कि यह मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, बिल्कुल धीरे धीरे। दैट्स व्हाई हम क्राइम को भी पढ़ लेते हैं, हम दूसरे आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, और द हिंदू में आपको पढ़ के समझाता हूं, और कुछ आर्टिकल्स में आपको देता भी हूं पढ़ने के लिए। बट मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग योर एंडेवर्स, कि आप अपने एंडेवर्स अभी भी लगाना नहीं चाहते। आप सोचते हैं ठीक है सर ने बता दिया। नो, आज सारे टीचर्स आपको हिंदू एनालिसिस करके, बट आप उससे क्या सीख पाओगे? फिर वो तो टीचर ने करा है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आप अपने एंडेवर्स नहीं लगाओगे, तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो स्टार्ट पुटिंग योर एंडेवर्स एंड स्टार्ट लर्निंग। फाइन गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद द आंसर्स ऑफ दीज passages or the articles. We'll meet in the next class. The Hindu. See you. Tata. Bye bye.